देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। हमसे टकराएगा नरेंद्र मोदी शर्म करो, जब जब मोदी डरता है जब मोदी डरता है अरे नरेंद्र मोदी शर्म करो शर्म में इतना डूब मरो। कलेक्टर में क्या कारण था, किस मामले में? आपको मालूम है पूरे देश के अंदर जब से कल इन्होंने ईडी से एक आरोप पत्र दाखिल कराया है जो अब से 10-11 वर्ष पूर्व कांग्रेस के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ एक झूठा केस ईडी के माध्यम से उन्होंने दर्ज कराया था। उसमें पिछले 11 वर्षों तमाम नेताओं से पूछताछ के बाद, गहन जांच पड़ताल के बाद आज तक कोई सबूत लेन देन का या मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बना पाए थे लोग। सारे प्रयासों के बाद जब ये नहीं हो तो अब बदनाम करने के लिए, चूँकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, तो कांग्रेस के और हमारे नेताओं को बदनाम करने की भावना से इन्होंने कल आरोप पत्र दाखिल कराने का काम किया है, जिसका हम सब कांग्रेस के लोग पूरे हिंदुस्तान में विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम आज इकट्ठा होकर यहाँ आए हैं। समर्थन करेंगे आप? देखिए, किसानों का तो समर्थन है ही। मैं कहना चाहता हूँ पिछले 12 साल से ये इन्होंने केस झूठा फर्जी में जो मुकदमा लगाया है, आज इन्होंने ईडी के माध्यम से जो चार्जशीट फाइल करी है फर्जी मुकदमा है। सेशन 25 के तहत एक कंपनी बनी जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, नो प्रॉफिट पे वो बनी थी, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इन्होंने केस दर्ज किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, भयभीत हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये लोग ये जानते हैं कि पूरा देश, करोड़ों युवा, करोड़ों महिलाएं, पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है, उनके समर्थन में है। ये घबराए हुए हैं, जननायक राहुल गांधी से भयभीत हैं, क्योंकि ये डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं पूरी जनता राहुल गांधी जी के साथ है। इसी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अब जो आला हाईकमान जो निर्देश करेगा और यूथ कांग्रेस भी सड़कों पर उतरने का काम करेगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि 13 तारीख में 10 तारीख की रात, मतलब कि 9 तारीख की रात को किसान शांतिपूर्वक धरना चलाते थे सिटी के अंदर, जो कि 9 तारीख की रात को पूरे धरने स्थल को उन्होंने नामोनस्त कर दिया और सबको पाड़ के ले गए। उसी को लेके सुबह 9 बजे हमने दोबारा धरना स्टार्ट करा बांध के। तो वेव सिटी की पूरी महिला ने प्रशासन के सामने हमारे कपड़े पाड़ने का काम किया था, इसे सबको पता है, सबको अवगत है इससे। उसी को लेके किसान संघर्ष समिति ने एक मीटिंग रखी थी 13 तारीख में, और उस मीटिंग में 10 से 20 दल किसानों के पहुंचे। भारत का सबसे बड़ा दल भी पहुंचा और किसानों ने वेव सिटी की रोड बंद करने का काम किया, क्योंकि प्रशासन के सामने हमारे कपड़े पड़े। इस बीजेपी सरकार में प्रशासन और शासन दोनों चुप बैठे थे, उसी का हमने विरोध किया। लेकिन हमारे बीच में एसडीएम साहब पहुंचे और किसानों को कहा कि आप यहां से खड़े हो जाइए, हम आपकी बात रखवाते हैं, जो पीड़ा आपको हुई है आपकी पीड़ा की सुनवाई होगी। लेकिन किसान साहब तो वीसी साहब और डीएम साहब कहते हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं, आपकी आज मीटिंग भी है 16 तारीख में। तो किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसान पीड़ा से है सरकार में,
मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जितना मेरा पूरा परिवार यहाँ खड़ा है, कि आप धरने स्थल पर आओ। आज आपकी किसानों को जरूरत है, हम आपका इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सतीश शर्मा पूर्व मंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप से अपने उद्बोधन में उन सारी घटनाओं का जिक्र किया है कि आज हम कलेक्ट्रेट गाजियाबाद के मुख्य द्वार पर धरने के रूप में यहाँ क्यों बैठे हैं, आप सब भली भांति परिचित हैं। पिछले 10-12 वर्ष पुराने एक केस में, या यूं कहें जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी के एक नेता और विशेष रूप से गांधी परिवार के एक सदस्य के खिलाफ नखून से लेकर और चुटिया के बाल तक की जांच और परख करने के बाद कल एक हद दर्जे की जो बदतमीजी और बेहयाई और बेशर्मी की जा सकती है, वो हमारी संरक्षक, हम सब की प्रेरणादायक नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, इस देश के जाबाज नेता राहुल गांधी के खिलाफ अंतिम पराकाष्ठा करके झूठी चार्जशीट फाइल कराने का काम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पूरे 11 साल कुछ न मिलने के बाद एक नेशनल हेराल्ड अखबार जो जंग आजादी की लड़ाई के दरमियान स्वतंत्रता आंदोलन के महापुरोधा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में निकाला गया, और उस नेशनल हेराल्ड की भूमिका गांव, गली, मोहल्ले और चौबारे में अंग्रेजों की क्रूरता को जनता तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हुई। जब कुछ नहीं मिला तो उस नेशनल हेराल्ड को बदनाम करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा किया। हमें कोई आश्चर्य और अफसोस नहीं है मित्रों, कांग्रेस के लोगों, हमें गर्व होना चाहिए। जिन गांधियों की लाठियों से अंग्रेजों को भागना पड़ा, उन अंग्रेजों के पिट्ठू वही स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा अखबार में भ्रष्टाचार की बू बताते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं और प्रशासन के माध्यम से अपनी आवाज हम पहुंचाना चाहते हैं, ऐ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितनी ताकत और हैसियत तुम्हारी हो, इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन सोनिया गांधी, राजीव गांधी का बेटा, इंदिरा गांधी का पोता, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देवता राहुल गांधी आपको चुनौती देता है, हर बार चुनौती दे रहा है, खुल के कह रहा है, ऐ नरेंद्र मोदी, तानाशाह, ये गांधी भारत का गांधी है, ये स्वतंत्रता आंदोलन का जन्मजात खून है, जो आपके किसी डरावने ईडी और सीबीआई के क्रश से डरने वाला नहीं है। आज पूरे देश के अंदर एक कांग्रेस जन उत्तरित है। इस सब का विरोध करने के लिए हम अपने जिला और शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ धरने पर बैठे हैं। अब बेहयाई और निकम्मेपन की हद हो गई है। कांग्रेस जन जागेगा और आपको सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर कर देगा। आप सड़कों पर निकलेंगे तो कांग्रेसी लाठियों से आपका स्वागत करेंगे। ये मत भूलना कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी और प्रियंका गांधी जी को आप ईडी और सीबीआई से डराएंगे। अरे हद दर्जे की नाकामी और हद दर्जे की बेहाई और बेशर्मी एक और हुई है अध्यक्ष जी। रावत वड्रा जी जो प्रियंका गांधी जी के पति हैं, जिस केस में 2.5 साल पहले हरियाणा के न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी, एफआईआर लगाकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी, उसको परसों फिर खोला गया और रावत वड्रा को 2 दिन से फिर से ईडीआई में पेश होने का प्रमाण जारी हुआ है। अरे निकम्मो, अरे अंग्रेजों के पिट्ठुओं, ये गांधी अंग्रेजों से नहीं डरे। आप किसको डराना चाहते हो? आप किसको ललकारना चाहते हो? तुम्हारे तो आका थे, जब उनसे नहीं डरे तो तुमसे डरने वाले नहीं है। अंग्रेजों के पिट्ठुओं, दुर्भाग्य से आप जाति और धर्म और मजहब की आड़ लेकर सत्ता पा गए हो। हमारी नेता इंदिरा जी ने कहा था, जिस दिन सत्ता में आएंगे सबसे पहला वादा स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा लोगों को जेल भेजने का एक, आज वही आप कर रहे हैं।
तमाम अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आप महंगाई, डीजल, पेट्रोल और गैस का क्या आलम हो गया। किसान त्राहिमाम कर रहा है और यहाँ भी किसान खड़े हैं जो सैकड़ों गांवों की जमीन अधिकृत करके तो आपने बिल्डरों को बैठा दिया। सारे बिल्डरों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पार्टनरशिप चल रही है। आप दमन पर उतारू हैं जिसका कांग्रेस यहाँ विरोध करने के लिए आई है। आप मत भूलो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अंतिम सांस तक आपसे लड़ने की हिम्मत और कुवत रखता है। हम जब तक आपसे लड़ेंगे, हम तब तक आपसे लड़ेंगे जब तक आपकी नक्की नहीं छूट जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ बहादुर साथियों, किसान आंदोलन को किसी भी रूप में आज से जारी करना है। मुझे तो व्यक्ति कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर आपका विचार बने तो कल से ऐलान करिए कि गाजियाबाद शहर के जितने भी चौराहे हैं प्रतिदिन इसी तरह प्रत्येक चौराहे पर अपने नेताओं के स्वाभिमान और सम्मान के लिए, आम कांग्रेस के गरीब किसान और मजदूर की मांगों के लिए लड़ने के लिए आपके साथ तैयार हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं, किसी और वक्ता को आमंत्रित करता हूं। खम्बाने जनपद के सभी कार्यकर्ता से निवेदन है मेरा कि आज कल शाम जो इस भ्रष्ट और झूठी सरकार ने ईडी का प्रयोग करके जो सोनिया जी और राहुल जी पर जो ईडी के माध्यम से जो कोर्ट में चार्जशीट दिलाई है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज एक भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार को 10 साल से ऊपर हो गए, 11-12 साल हो गए, लेकिन एक भी केस आज तक न सोनिया गांधी पर, न गांधी के परिवार पर, न किसी रिश्तेदार पर कोई भी मुकदमा आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। केवल अपनी विफलताओं को लेकर के और इस देश की जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये नई नई तरकीबें निकालते हैं, क्योंकि जितने भी स्वायत्त संस्थाएं हैं उन तमाम स्वायत्त संस्थाओं पर इन्होंने अपने भ्रष्ट अधिकारी तैनात किए हुए हैं और कोई भी सुनने को इस देश की जनता की आवाज तैयार नहीं है। चाहे नौजवानों का मसला हो, जो इन्होंने नौजवानों को आश्वासन दिया था सरकार में आने से पहले कि हम 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, न उनको आज तक एक रोजगार दिया बल्कि रोजगार छीन लिया। न किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिया बल्कि और किसानों की हालत पतली कर दी और मजबूर हो गए थे 700-800 किसानों को अपनी शहादत दी। न महिलाओं की सुरक्षा है। आप कहीं भी देख लो, जिस भी केस में कहीं भी कोई निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई न कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता रेप के केस पर खत्म हुआ दिखाई देगा। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए केवल और केवल ये इस गांधी परिवार को, जिस परिवार ने इस देश की आजादी से लेकर के और आज तक शहादतें दी है, इस देश की जनता के लिए कुछ किया है और जितनी भी योजनाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और हमारे देश के आखिरी प्रधानमंत्री तक जो योजना, जो विकास डेवलप किया था, आज उन सबको अडानी और अंबानी को देख करके ये अपनी कारगुजारियों को साबित कर रहे हैं। केवल और केवल एक भ्रम फैलाने के लिए और माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ताकि इनकी उपलब्धियों तो कोई है नहीं, बल्कि जो इन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की है, इस देश को लूटा है, उन सब चीजों से बचने के लिए केवल और केवल मीडिया के माध्यम से इस देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उसके लिए ही इन्होंने ईडी का दुरुपयोग करके और कोर्ट के अंदर उनसे चार्जशीट दिलाई है। ऐसे कृत्य की हम सभी का निर्जन
आज जो जिला और महानगर कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSY, सेवा दल, सभी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आज सबके सब इसका विरोध करते हैं, इसकी बहुत निंदा करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञापन नहीं देना। हमें तो ज्ञापन अगर दे भी दे तो सबको, पूरे प्रशासन, पूरा सरकारी तंत्र इनका बैठा हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आज मजबूर होकर के जिला और महानगर कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम केवल और केवल आज विरोध प्रदर्शन करेंगे और विरोध के माध्यम से हम अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आभार व्यक्त करता हूँ जिला और महानगर कांग्रेस का और अपने सभी कांग्रेस